let us study about the impact of various human activities. First is biological magnification. We know that कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है. अब ह्यूमन एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल हम पेस्टिसाइड्स ऐड करते हैं, हम डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऐड करते हैं, और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो सॉइल और वाटर के अंदर जो है वो मिक्सअप हो जाता है. तो ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ये हमारे फूड सोर्स में प्रेजेंट है, और जब कोई ऑर्गेनिज्म इन फूड सोर्सेज को कंज्यूम करता है तो ये जो केमिकल कंटामिनेंट्स हैं ये उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं. अब एक ऑर्गेनिज्म को जब दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा तो ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, और फिर ये जो सब्सटेंसेस हैं वो उसकी बॉडी को इंटॉक्सिकेट कर देते हैं और उसकी बॉडी में भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं. सो दिस इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन. सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इंक्रीज विद एवरी ट्रॉफिक लेवल. हर ट्रॉफिक लेवल पे ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो इंक्रीज होता रहता है, और ये कैसे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं जब हम यही कंटामिनेटेड फूड्स जो सोर्स जो है वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो कंज्यूम करते हैं. सो एडिशन ऑफ पेस्टिसाइड्स और ऑर्गेनिक मटेरियल और इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वन ट्रॉफिक लेवल इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन अदर ट्रॉफिक लेवल. इस तरीके से जो ये कंटामिनेटेड जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं ये हर ट्रॉफिक लेवल पे हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है वो एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दे डू हैव अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट. Further, let us study about ozone layer. In the earlier classes also we have studied कि जो ozone layer है that is actually the shield of our planet Earth. हमारी Earth का एक shield है, वो हमें protect करती है sun की harmful rays से. So talking about ozone, ozone is a triatomic molecule made up of 3 atoms of oxygen. Oxygen के 3 atoms को combine होके जो है ozone का molecule जो है वो form होता है. Ozone जो है it very little quantity of this ozone is present in lower part of atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं. अगर हम अपर एटमॉस्फेयर की बात करें, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, तो वहां पे जो ओजोन जो लेयर है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में, इन गुड क्वांटिटी इट इज प्रेजेंट देयर. एंड इफ यू टॉक अबाउट ट्रोपोस्फियर जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट है, वहां पे बहुत लिटिल क्वांटिटी ऑफ ओजोन जो है वो प्रेजेंट होती है, एंड गुड अमाउंट इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट दैट इज स्ट्रेटोस्फियर. नाउ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज अकरिंग रेगुलरली एंड डे बाय डे. डिप्लीशन का मतलब क्या है? थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर जो है उसकी थिकनेस जो है वो डिक्रीज हो रही है. अब ओजोन लेयर जो है एज यू ऑल नो दैट इट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन, एंड इट इज अ थिक ब्लैंकेट. जहां से अब इस ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो रही है, इट इज बिकमिंग थिन. अब ये जितनी थिन होती जाएगी उतना ही सन की जो हार्मफुल यूवी रेज हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती जाएंगी, एंड दीज यूवी रेज, दीज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स. इट कैन कॉज स्किन कैंसर, इट कैन कॉज कैटरैक्ट, एंड इट कैन इवन इफेक्ट द लार्वे and the small pond animals, and it also have a negative effect on the developments of the plant. So being depleted by pollutants like chlorofluorocarbons, methane, oxides of nitrogen. We all know that there are certain chemicals that are responsible for depletion of this ozone layer. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसमें क्या होता है? दे ऑल कंटेन क्लोरीन. जब ये गैसेस जो हैं वो ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं तो दे रिलीज क्लोरीन एटम्स. क्लोरीन एटम्स जो हैं दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, वो स्पीड अप करते हैं ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने में, और एज अ रिजल्ट जो ओजोन का जो मॉलिक्यूल है वो डिप्लीट होता रहता है और जो ओजोन लेयर है वो थिन होती रहती है. एंड थिनिंग ऑफ ओजोन वुड अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ यूवी रेज इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर कॉजिंग ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर्स एंड म्यूटेशंस. Further,
अब जब भी कोई इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी होती है तो ऑब्वियसली वो क्योंकि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट रेगुलेशंस एंड डिफरेंट रूल्स जो हैं वो गवर्नमेंट जो है वो ऑप्ट करती है डिफरेंट वेज, सो दैट इसको प्रिवेंट किया जा सके। ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो है वो फास्ट है, इंस्टेड ऑफ दैट जितनी जल्दी वो रिकवर हो रही है। सो टू बैलेंस दिस सिचुएशन, गवर्नमेंट ने इन 1987 यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम signed an agreement to limit the usage of chlorofluorocarbons, and this was termed as Montreal Protocol. Further, let us study about garbage disposal. So students, what is garbage? Garbage is the solid waste that is coming out of our homes or from the industries or from other sources. So garbage जो है, this is actually a waste material and it is divided into two parts, that is the biodegradable garbage and the non-biodegradable garbage. The liquid waste that come out of our house is termed as sewage, और जो solid waste होता है उसको हम term करते हैं garbage. अब इस garbage में अगर हम देखें, हमारे होम से जो पील्स आती हैं, वेजिटेबल पील्स हैं या फ्रूट की पील्स हैं जो कि डिग्रेड हो सकती हैं, यानी कि डीकम्पोज हो सकती हैं और सॉइल के अंदर फिर से मिक्सअप हो सकती हैं, तो ये जो वेस्ट होता है दैट इज टर्म्ड एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेयर एज इसके ऑपोजिट अगर हम प्लास्टिक स्पून्स की बात करें, पॉलीथिन्स की बात करें, तो ये जो वेस्ट है, ये जो गार्बेज जो हमारे घर से हम थ्रो कर रहे हैं या डिफरेंट सोर्सेज से ये जो गार्बेज आ रहा है, इट कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड एंड इट कैन नॉट गेट degraded. So this is termed as non-biodegradable garbage. What are the differences between biodegradable and non-biodegradable waste? So the biodegradable waste, the first major difference is that they can be broken down into simpler substances by activity of biological catalysts called enzyme, which are present in surrounding bacteria and other saprophytes. Physical processes like heat and temperature help in functioning of these enzymes. Whereas जो non-biodegradable waste होता है, it cannot be broken down into simpler and harmless products by the action of these biological catalysts that we term as decomposers. वो उसको break down नहीं कर सकते हैं. The biodegradable waste, they become pollutants only when they properly before discharging them into water or the soil, and non-biodegradable waste are always acting as pollutants whether present in small or large quantity. अगर हम biodegradable waste को properly treat नहीं करेंगे तब वो जो है इट कैन एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट, जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो हमेशा ही एज अ पॉल्यूटेंट जो है वो एक्ट करता है. द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डू नॉट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक लंबे टाइम तक जो है वो एनवायरनमेंट में नहीं स्टे करते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द वेजिटेबल पील्स और द फ्रूट पील्स और द डेड लीव्स, ये अपने आप ही बैक्टीरियल जो डिकम्पोजिशन होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस पे एक्ट करते हैं और वो इनको डिग्रेड कर देते हैं, एंड ये अल्टीमेटली जो है वो सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं ब्रेक डाउन होके. तो ये बहुत लंबे टाइम तक हमारे एनवायरनमेंट में स्टे नहीं करते हैं. इसके ऑपोजिट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में एक लंबे टाइम तक जो है वो स्टे करता है. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डिस्चार्ज करने से पहले हम उसको प्रॉपरली जो है वो ट्रीट कर सकते हैं सो दैट वो हार्मफुल ना रहे. वेयर एज जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है इट कैन not be treated properly before discharging them into water or soil. The examples of biodegradable waste include sewage, vegetable and fruit peels, agricultural residues, wood and cloth. Whereas the examples of non-biodegradable waste include heavy metals, mercury, lead, arsenic and various radioactive waste. So non-biodegradable waste जो है वो हमारे environment को एक long time तक जो है वो affect करता है and it do have a detrimental effect on our environment. So this is all about the chapter. We have studied that how we are interdependent on different organisms while living in our habitat.
there are biotic and abiotic components that are found in our environment, और जो biotic और जो abiotic components हैं वो आपस में interlinked होते हैं, interdependent होते हैं for the successful living of all the living organisms. We have studied about food chain, how these food chains are interlinked with each other, that we term as food web, and we have also studied about that how ozone depletion is taking place and what are the negative effects of ozone depletion. Further, we have also read about the garbage and the differences between the different type of biodegradable and non-biodegradable waste. So here we end with this chapter. Thank you.